मैं इसको रिकॉर्डिंग पे लगा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे कि हम किस थीम किस तरह इंस्टॉल करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि हम प्लगइन्स किस तरह इंस्टॉल करेंगे, और उसके अलावा हम थीम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। थीम 7 में जो थीम ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग करते हैं, और ये ग्लोबल ऑप्शन होते हैं। अगर आप इनको एक बार सेटिंग कर लेते हैं तो पूरी वेबसाइट में आपको एक तरह का ही ये जो डिज़ाइन है और जितना फॉन्ट है सब मिलता है। तो हम चलते हैं। वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उनको नॉर्मली एक्सेस करने का जो तरीका होता है, आपको जो यूआरएल है आप वो लिखते हैं, उसके बाद आप wp-admin लिखते हैं हमेशा। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में क्लास के बाद शेयर भी कर दूंगा मैं अपने पास नोट पैड में। यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको याद भी रहेगा। तो जो ईमेल पासवर्ड मैंने आपको, यूज़र नेम और पासवर्ड आप सबको मैंने डायरेक्टरीज क्रिएट करके आपके पास शेयर कर दी हैं। आप उसको यूज़ करके लॉगिन हो सकते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की स्क्रीन है वो आपके सामने शो होगी, और इसमें आपने सिंपली जब भी कोई थीम इंस्टॉल करनी है तो आपने थीम्स में जाना है। आप जब थीम्स में जाएंगे तो आपको कुछ थीम्स यहाँ पे ऑलरेडी मिलेंगी, और अगर आप न्यू थीम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू करेंगे। और जो रिसोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप अपलोड थीम करेंगे, चूज़ करेंगे, और जो थीम मैंने आपके साथ शेयर की हुई है आप उसको इंस्टॉल करेंगे। जिस तरह वो ड्रॉप बॉक्स का लिंक था, वेब बूटकैम्प रिसोर्सेज, तो यहाँ से आपको थीम को जो है सिलेक्ट करेंगे तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा ये प्लगइन्स हैं, और प्लगइन्स में फ़ोल्डर में आपको मैं बता दूं कि किस तरह है। ये प्लगइन्स का जो फोल्डर है इसमें जो सारे प्लगइन्स हैं वो इकट्ठे पड़े हुए हैं। तो इनको अपलोड करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। को एक्सट्रैक्ट कर लें आप। थीम जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, जब आप अपलोड कर लेंगे और वो आपके पास इस तरह शो होगी, आपने सिंपली क्या करना है, थीम को एक्टिवेट करना है। और आपको कहीं भी इशू है आप मुझसे पूछ सकते हैं जब भी आप काम कर रहे हो। मैं अभी इंस्टॉल नहीं, इसको अपलोड इसलिए नहीं कर रहा कि ये 7-10 MB की है तो ये ना हो कहीं टाइम लग जाए और आपका टाइम वेस्ट हो। तो सिंपली जब आप इसको अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आपको थीम यहाँ पे शो होने लग पड़ेगी, आपने क्या करना है, सिंपली इसको एक्टिवेट करने लगे। इसी तरह आपने जब फ्यूचर में भी आप जो भी थीम आपको इंस्टॉल करनी होगी, आप सिंपल उसको अपलोड करके यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है। थीम इंस्टॉलेशन के बाद आपका जो है वो UI जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले जो डिफ़ॉल्ट आपका शो हो रहा था वो आपको डिफरेंट तरीके से शो होगा। अभी थीम 7 का जो है वो डिफ़ॉल्ट व्यू है। इसमें ये लोगो इनका थीम 7 का लगा हुआ है, उसके दो करीब जो पेजेस हमने क्रिएट किए थे वो शो हो रहे हैं। इनका टॉप बार शो हो रहा है, इनका सर्च आइकन है, इनके साइड बार शो हो रहा है, इनका फुटर शो हो रहा है। इसके अलावा इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि इसके अलावा हमने प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। प्लगइन इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपके साथ मैंने रिसोर्सेज शेयर की हुई है। तो जब आप इस फोल्डर को इस फोल्डर को जब आप अनजिप कर लेंगे तो आपके पास ये चीज़ें इस तरह शो होंगी। तो कोई भी प्लगइन इंस्टॉलेशन का तरीका ये है कि आप पहले इसको जिप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये थीम, मेरे पास प्लगइन सारे इंस्टॉल है, मैं इनमें से एक प्लगइन को डीएक्टिवेट करके आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ठीक है। थीम 7 कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है, और अभी इसको मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसको जिप फाइल करेंगे, ऐड टू आर्काइव जिप फाइल। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो जिप फाइल हमेशा आपकी जो है वो आपने अपलोड करनी है, रार फाइल, और इसके अलावा कोई और फाइल नहीं अपलोड करनी। आप इसको जिप करेंगे, ठीक है, ये आपके पास जिप हो जाएगा। इसको आपने सिंपली अपलोड कर देना। तो आपको प्लगइन ऐड करने का तरीका क्या है, आप ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे,
अगर वो फ्री प्लगइन है, वर्डप्रेस में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। अगर आपका कस्टम प्लगइन है, पेड प्लगइन है, तो आप उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने का तरीका ये है कि आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे, जहाँ पे आपका प्लगइन वगैरह जो भी डाटा होगा आपका पड़ा हुआ होगा, आप वहाँ पे सिंपली जाके जिप फाइल में, ठीक है, फोल्डर नहीं आप अपलोड कर सकते, जिप फाइल में पहले उसको आप जिप करेंगे, उसके बाद आप अपलोड करेंगे। तो ये आपका ऐड हो गया, इसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ कर देंगे। तो ये प्लगइन थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि इसका साइज़ क्या है। बाज़ का प्लगइन्स के साइज़ MB में होते हैं, 7 MB 8 MB, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन ये छोटे प्लगइन्स हैं तो ये जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। ये कुछ MBs के, कुछ KBs के, सॉरी। ठीक है, ये प्लगइन आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। आप इसको एक्टिवेट करना चाहें तो मर्जी, आप इसको नहीं एक्टिवेट करना चाहते तो आप इसको बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आपने एक्टिवेट नहीं किया होगा प्लगइन, तो वो आपको इस तरह शो हो रहा होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, इसको अपडेट करना चाहें। जो प्लगइन फ्री हैं, जो पेड नहीं है, वो आप उनको डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्लगइन्स हैं, ये जिस तरह अल्टीमेट ऐड ऑन है, तो इनको आप डायरेक्ट यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि ये पेड होते हैं। ये तभी आपके एक्टिवेट होंगे जब आपकी की लगी होगी। मैं ज़रा अंजला को बता दूं, वो मीटिंग पूछ रहे हैं। ठीक है, आपके पास जब आप प्लगइन्स अपलोड करते जाएंगे, उनको अगर आप एक्टिवेट नहीं करते तो वो इस फॉर्म में आपके पास शो होंगे। तो जो भी आपको प्लगइन्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, उसमें आपने क्या करना है, उनको जिप करके पहले उनकी एक जिप बनानी है, उसके बाद उनको अपलोड करना है। जिस तरह फ्यूचर में हम वेबसाइट पे काम करते जाएंगे, हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी, हम इसको इनको साथ साथ यूज़ करते जाएंगे, कन्फिगर करते जाएंगे, तो आपको पता लगता जाएगा कि किस प्लगइन की क्या फंक्शनलिटी है और उसको हमने क्यों इंस्टॉल किया। तो अब हम इन सब प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सिंपली आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लगइन एक्टिवेट होने की वजह से आपको पता लगेगा कि देखने को मिलेगा कि आपका ये डैशबोर्ड है, ये इसमें और ऑप्शन भी आ गए हैं। ठीक है, आपके पास ये प्लगइन्स में आपका W बेकरी पेज बिल्डर ऐड हो गया है। इसके अल्टीमेट एड ऑन जो है, इसके एड ऑन्स हैं, रेवोल्यूशन स्लाइडर जो हम स्लाइडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास आ गए हैं। और हम जब आगे वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्लाइडर बनाएंगे, उसके बाद हम पेजेस पे काम स्टार्ट करेंगे। तो ये है कि आप सिंपली आपने क्या करना है कि जितने भी प्लगइन्स होंगे, आप उनकी जिप फाइल्स क्रिएट करनी है, उनको अपलोड करना है। और इसके अलावा आपने जो थीम है उसकी ऑलरेडी जिप फाइल क्रिएट हुई हुई है, और जो रिसोर्सेज मैंने आपको दिए हैं वो ड्रॉप बॉक्स का लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आपने सिंपली इन रिसोर्सेज को अपने पास डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है। थीम आप डायरेक्टली अपलोड करेंगे, ऑलरेडी इसकी जिप क्रिएट हुई है। और प्लगइन्स का ये है कि आप इसको पहले अनजिप करेंगे, अनजिप करने के बाद जितने फोल्डर्स हैं इनमें हर फोल्डर को आप जिप करेंगे, और उसके बाद आप एक एक करके अपलोड करेंगे प्लगइन्स में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं थीम ऑप्शंस की तरफ। थीम ऑप्शंस किसे कहा जाता है कि ये जो आपके फॉन्ट वगैरह ये सारा कुछ चेंज करना है हम लोगों ने ये अपना कस्टमाइज लोगो वगैरह यूज़ करना है। ठीक है, हमने ये पेजेस की सेटिंग वगैरह, ये जितनी चीज़ें हमें चाहिए हम उसके हिसाब से करेंगे। तो हम जो डेमो वेबसाइट पे जिस पे मैं आपको काम करके दिखाऊंगा वो एक डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट होगी। तो हम सबसे पहले हम एक देख लेते हैं कोई डिजिटल एजेंसी,
और थीम फॉरेस्ट पे हम चेक कर लेते हैं कि हमें किस किस्म की डिजिटल एजेंसी चाहिए। वहाँ से हम लोगो वगैरह भी एक डाउनलोड कर लेंगे। जो कलर स्कीम होगी हम सारी वही यूज़ करेंगे। हम ये 2 डेमोज देख लेते हैं। मोस्टली जो डिजिटल एजेंसीज का कलर होता है वो ब्लू होता है, इसके अलावा पर्पल यूज़ हो रहा है आजकल काफ़ी, और ये आपकी अपनी चॉइस पे है। और आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि जो आपके लोगों का कलर होगा वही आपकी वेबसाइट का कलर होगा। ठीक है, हम इस लोगो को अपने पास सेव कर लेते हैं। और उसका मैं साइज़ भी चेक कर लेता हूँ कि कितना साइज़ है। आपको कुछ एक्सटेंशंस रिक्वायर होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा, आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेंगी। ये लोगो ठीक नहीं है क्योंकि हमें वाइट बैकग्राउंड वाला लोगो चाहिए। ये वाइट लोगो हमें नहीं चाहिए, हमें ब्लैक लोगो चाहिए। हम कोई और देख लेते हैं लोगो। हमें ये वाला लोगो चाहिए। ठीक है, हम इस वेबसाइट को वैसे स्क्रॉल करके देख लेते हैं किस तरह की बनी हुई है। ये हमने जो मोस्टली काम करना है, हम कोशिश करेंगे हम वाइट बैकग्राउंड पे काम करें। वाइट बैकग्राउंड पे जो वेबसाइट बनती हैं उनका जो लुक एंड फील होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और आई कैचिंग और सिंपल होती है। तो हम जो मेरी अप्रोच है, मेरी यही अप्रोच है कि मैं वाइट बैकग्राउंड पे हमेशा काम करूँ। मैं ज़्यादा कलरफुल बैकग्राउंड वगैरह यूज़ नहीं करता। ठीक है, हमें लोगो मिल गया है। हम अब इस वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट है, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। ये शायद मैंने कल भी आपको दिखाई थी। तो ये है कि फ्यूचर में जब भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा, ये मैं आपको टास्क दूंगा कि आपने इस कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले आप थीम फॉरेस्ट पे जाके चेक करेंगे कि मतलब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थीम्स कौन सी हैं, उनके डिज़ाइंस कौन से हैं, और जो डिज़ाइन आपको बेहतर लगेगा आप उसको यूज़ करेंगे। देखिए, जिस तरह ये वाइट बैकग्राउंड में बनाई हुई है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा मिनिमल सा डिज़ाइन है। इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बताया हुआ है, उनका स्लाइडर है। स्लाइडर के बाद उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद उनकी सर्विसेज हैं, फिर उनका अबाउट अस है, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो बताया हुआ है, फिर उसके बाद उनका टीम है, उसके बाद उनकी उनके लोगो, उनके जो क्लाइंट्स हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, उनके लोगोज लगाए हुए हैं। उसके बाद उनका प्राइसिंग टेबल है, उसके बाद उनका सब्सक्रिप्शन बॉक्स है, उसके बाद उनके न्यूज़ लेटर हैं, न्यूज़ हैं, जो भी ब्लॉग्स उनके हैं। तो ये एक डेमो है, इसलिए उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बनाया हुआ है। वैसे इतना लंबा चौड़ा हम जो हैं वो लैंडिंग पेज नहीं बनाते। लैंडिंग पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेक्शन होते हैं और एक हेडर होता है और एक फुटर होता है। इससे ज़्यादा लंबा अगर क्लाइंट ने आपको कहा है, मोस्टली क्लाइंट जो है वो कंटेंट के साथ नहीं आते, वो कहते हैं कि पहले आप हमें वेबसाइट बना के दें, उसके हिसाब से हम कंटेंट ऐड करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट मिलता है तो फिर आप कंटेंट को फॉलो करके उसको एडजस्ट करते हैं, उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको कंटेंट नहीं मिलता तो आप रेफरेंस वेबसाइट देखते हैं। रेफरेंस वेबसाइट आपने दोनों केसेस में देखनी है कि आपने डिज़ाइन कौन सा फॉलो करना है। थीम फॉरेस्ट पे जो लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहा होगा वही आपको देखने को मिलेगा, और आप उसको फॉलो करेंगे तो होपफुली आपका जो क्लाइंट है वो आपकी जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव करेगा, डिज़ाइन को अप्रूव करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ें चेंज करनी है, हमने इसको कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। और ये जो है थीम 7 का ये जो लगा हुआ है इसको हमें रिमूव करना है। ये जो फॉन्ट वगैरह हैं सबको हमने चेंज करना है, हमने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थीम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। सारी चीज़ें जो हैं, जब भी आप एक नई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने थीम ऑप्शंस में चेंजेस करनी है। विजिट और स्किन्स को आप छोड़ दें, इनका कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता। सबसे पहले हम ब्रांडिंग से स्टार्ट करते हैं। ब्रांडिंग किसे कहा जाता है कि हम ये जो लोगो है हम इसको चेंज करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोगों का साइज़ है वो जो हमने डिफ़ॉल्ट साइज़ हम रखते हैं 180 क्रॉस 90।
अगर आपका लोगो है उसकी जो हाइट है वो आपने 90 से ऊपर नहीं लेके जानी। डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आपका जो हेडर है वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस तरह का वाइट वाइट है, नीचे आपका स्लाइडर आएगा, टेक्स्ट आएगा, जो भी चीज़ आएगी, इन केसेस में आपकी जो लोगो की हाइट है वो 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो विड्थ है वो 180 हो तो वो आइडियल है। तो इसके अलावा वो डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है कि आपने उस अब लोगों का साइज़ और ये कितना रखना है। तो ये है कि जब बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं कि आपका जो लोगों का साइज़ है जो आप हेडर में यूज़ करेंगे वो 180 बाई 90 हो, और जो फ्लोटिंग हेडर जिसे कहा जाता है, जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं, जो ये आपको यहाँ पे लोगो, छोटा लोगो शो होगा, तो ये भी आप उसके हिसाब से करेंगे। जब आप ब्रांडिंग करेंगे उसमें आपने जो फ्लोटिंग लोगो है वो आपने छोटा लगाना है, वो आपको तकरीबन जो है वो आप तकरीबन उसकी जो हाइट है वो 65 to 70 पिक्सल होनी चाहिए। विड्थ डिपेंड करती है, जब आप हाइट छोटी करेंगे तो आपकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आप यहाँ से लोगो आपने अगर बनाया हुआ नहीं, आपके पास बड़ा लोगो है, अगर लोगो आपके पास बड़ा है, आपने उसको कस्टमाइज नहीं किया हुआ, तो आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपका लोगो प्रॉपर बना हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने ये लोगो है, हम इसको देख सकते हैं कि ये लोगो की हाइट क्या है, इसकी हाइट 43 पिक्सल है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो 171 है। तो ये लोगो हमारे जो है वो हमारा काम चल जाएगा, इससे हमें इसको छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों को छोटा करने का तरीका ये है कि आप फोटोशॉप में जाके कैनवस लेते हैं, 180 बाय 90 का आप कैनवस लेंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक लोगो छोटा करके बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। आप कोई भी लोगो, आपको जो फाइल छोटी करनी है, आप सिंपली इसको उठा के इसमें ऐड करेंगे। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। शुक्र है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एक मिनट में ये फोटोशॉप इशू कर रहा है। आप इस कैनवस में इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। आप इस कैनवस में अपने लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इस लोगों को सेव करेंगे, सेव एज पीएनजी करेंगे, आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो जब आप इसको लगा के चेक करेंगे, लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके अलावा आपको हाई रेटिना लोगो जो है वो आप ये फाइल भी अपलोड करेंगे। आपके पास अगर हाई क्वालिटी का लोगो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट हेडर की बात की जाए कि अगर आपको देखिए, जिस तरह ये पीछे बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, और बाज़ उसमें ट्रांसपेरेंट हेडर होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। कौन सी वेबसाइट है जिसमें नेक्स्ट नोवा, एक मिनट ओपन करके देखते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। अब देखें इस वेबसाइट में जो ये लोगो यूज़ है ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड है पीछे। तो इस केस में जो है वो आप लोगों का साइज़ है उस डिपेंड करता है कि आप बड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि वो ये वाइट लाइन वाला इशू नहीं होता।
तो यहाँ पे पता नहीं लगता कि लोगों की हाइट कितनी, आप लोगों को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो ट्रांसपेरेंट हेडर का क्या है कि आप ट्रांसपेरेंट का हेडर अगर आपका आप स्लाइडर जो बना रहे हैं उसमें आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे इसको, ये चीज़ वाइट स्पेस इस तरह वाइट बैकग्राउंड नहीं होगा, तो आप ट्रांसपेरेंट जो है वो लोगो हेडर लोगो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाला ही लोगो यूज़ करना चाहते हैं मेन का, तो यहाँ पे आप मेन लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्लोटिंग नेविगेशन है कि जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो फ्लोटिंग में आपका क्या आना चाहिए। हमारा ये जो लोगो है वो छोटा है, हमें कस्टम लोगो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस लोगो को भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मली हमारी इसकी हाइट होती है, मैं आपको बता देता हूँ, फ्लोटिंग की हाइट तकरीबन 70 पिक्सल होती है, तो हमने उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। और मोबाइल हाइडर में भी आप ये वाला लोगो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा लोगो है। अगर आपको आप लोगो लगा के देखते हैं और लोगो बड़ा नज़र आ रहा है मोबाइल में, तो आप इसको जिस तरह फोटोशॉप में मैंने आपको तरीकाकार बताया, आप इसी तरह उसको छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट हाइडर अगर आपके मोबाइल में भी है, आप उसके उसके लिए भी लोगो लगा सकते हैं। तो अगर आप ऊपर ट्रांसपेरेंट हाइडर वाला लोगो अगर आपका छोटा है तो आप उसको उसी लोगो को अपने मोबाइल वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं। बॉटम बार में हमने लोगो नहीं लगाना, आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें। और उसके अलावा बस बाकी यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है। जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, जिस तरह हम बूट कैम्प लिख देते हैं। और अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डेवलप्ड बाय ऐसा। अगर आप अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप सेव चेंजेस करेंगे तो ये आप जाके देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया। और उसके अलावा फुटर पे आए तो ये देखें ऑल राइट रिजर्व्ड बूट कैम्प, जो वेबसाइट का नाम होगा आप वो लिख सकते हैं, और आप साथ अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप अपना हाइपर लिंक ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये हेडर वाला जो है वो लोगो वाला मसला हल हो गया। आगे हम जाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो जनरल अपीयरेंस है। जनरल अपीयरेंस में सब हम क्या करते हैं कि हम डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट का जो डिज़ाइन बनेगा वो फुल वेबसाइट बनेगी या बॉक्स स्टाइल बनेगा। तो अगर आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको बॉक्स स्टाइल में वेबसाइट चाहिए, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई बैकग्राउंड कलर डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से रख सकते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप ने नहीं छेड़ना, वो डिपेंड करता है, जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना एक्सेंट कलर चूज़ करते हैं। एक्सेंट कलर आपका क्या होता है, जो आपके लोगो कलर होता है। तो इस केस में हम लोगो कलर देखते हैं क्या है। कुछ एक्सटेंशंस आपको बताऊंगा, वो आपने ज़रूरी इंस्टॉल करनी है, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी लोग कलर कलर वगैरह पिक करने में, फ़ॉन्ट वगैरह पिक करने में, इमेजेस डाउनलोड करने में। तो वो आपको मैं उनके लिंक्स वगैरह और सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। उसके अलावा लोडर हमें नहीं चाहिए। लोडर जब वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो एक लोडिंग जो होता है, लोडिंग स्क्रीन आपके पास आप आइकन या इस तरह कोई चीज़ आती है, तो वो हमें नहीं चाहिए। और आप इसको सेव कर दें। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि जनरल अपीयरेंस में हमने दो चीज़ें आपकी चेंज करनी है। जनरल अपीयरेंस में आकर सबसे पहले आप एक्सेंट कलर चेंज करेंगे, जो थ्रू आउट आपकी वेबसाइट पे जो कलर शो होगा, ठीक है। जिस तरह अभी ये कलर यूज़ हो रहा है, ये ग्रेडियंट कलर टाइप का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप होवर करें तो आप जहाँ भी यूज़ करते हैं तो ग्रेडियंट कलर ये देखें। तो अगर मैं अभी सेव करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो कलर है हर जगह यूज़ शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें अब ये कलर शो हो रहा है, वो ग्रेडियंट कलर जो है वो ख़त्म हो गया। ये देखें अब ये कलर शो हो रहा है, पहले दूसरी तरह था, अब ये है। तो ये कि एक्सेंट कलर जो आपके लोगो कलर होगा, जो आपके लोगों में प्रोमिनेंट कलर होगा, आप उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आते हैं टाइपोग्राफी की तरफ। टाइपोग्राफी क्या होती है कि जो हमारी वेबसाइट पे जितनी फॉन्ट्स होती हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज जो हम करते हैं वो टाइपोग्राफी के थ्रू करते हैं। और क्या कहते हैं इसमें हमारे जो आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपके लोगो कलर होगा वो आपकी वेबसाइट का कलर होगा। लोगो कलर के अलावा दो कलर्स आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं, वो एक ब्लैक है और एक वाइट है।
और इस केस में हमारे पास जो कलर है वो एक ब्लू ही है, तो हम 3 कलर इस पूरी वेबसाइट में यूज़ करेंगे, ब्लैक, वाइट और ब्लू। अब जो हमने एक और चीज़ कोशिश करनी है कि जो हमारी लोगो का फॉन्ट होगा, हमने कोशिश करनी है वही फॉन्ट हम यूज़ करें। तो हमारे लोगो के अंदर जो फॉन्ट यूज़ हो रहा है वो रोबोटो यूज़ हो रहा है, तो हम रोबोटो थ्रू आउट जो हमारी वेबसाइट होगी हम उसको उस पर फॉन्ट यूज़ करेंगे। एक्सेंट कलर जो लिंक्स का कलर है वो भी हम एक्सेंट कलर ही रखेंगे। ठीक है, आप उसको सेव कर सकते हैं। उसके अलावा हेडिंग कलर आप चेंज कर सकते हैं, अपनी आपकी मर्जी, आप जो सा भी सिलेक्ट करना चाहें। तो ये जो एक ब्लैक होता है जो 000 होता है, और एक और हमारे पास थोड़ा लाइट ब्लैक होता है वो 33 होता है। मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ वो 33 वाला ब्लैक यूज़ करता हूँ। तो आप भी जब फ्यूचर में जब भी काम करें तो ये वाला यूज़ करें। और ये लोगो जो है ये रोबोटो, ये जो फॉन्ट है लोगो का, ये रोबोटो नहीं है क्योंकि ये इमेज से इसने उठाया, तो हम इससे मिलता जुलता फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो अभी मुझे फ़िलहाल आइडिया नहीं है कि ये कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो बाद में मैं इसको प्रॉपर सर्च करके आपने देखना है कि सिमिलर फ़ॉन्ट कौन सा है, आपने वो यूज़ करना है। तो अभी इसकी हम लेट सपोज हम कहते हैं कि ये मुनसरत जो है वो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। तो आप पूरी वेबसाइट में जो है वो अपनी टाइपोग्राफी जितनी भी है उसमें मुनसरत फ़ॉन्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बेसिक फ़ॉन्ट है। जब आप इसको सेव करेंगे आप यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट की लाइन हाइट चेंज कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज़ किसे कहते हैं कि ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, और लाइन हाइट कैसे कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है। ठीक है, ये जो मैंने इसको किया है, हाईलाइट किया, तो इसके ऊपर नीचे की जो स्पेसिंग है इसको लाइन हाइट कहते हैं। तो लाइन हाइट आप जब भी आपने रखनी है, जितना फ़ॉन्ट साइज़ होगा उससे 10 जो है वो ज़्यादा रखनी है। तो अगर 16 है तो हम उसको 26 रख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप किसी चीज़ों को आपको चेंज करना तो कर सकते हैं, बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम नीचे आते हैं, वो पूछ रहा है कि आपने हेडिंग्स, जितने भी आपकी वेबसाइट में हेडिंग्स यूज़ होंगी उनका जो है वो उनका फ़ॉन्ट कौन सा होगा, उनका फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी होगी। जो फ़ॉन्ट हमने ऊपर रखा है हमने वो भी नीचे भी रखना है। और जब हेडिंग की बात की जाए तो हम जो उसकी रखते हैं उसमें उसमें हम 700 रखते हैं। और आप अगर उसको अपने हिसाब से, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहें। अगर आपकी जितनी भी हेडिंग्स हो अपर केस होनी चाहिए, लोअर केस होनी चाहिए, कैपिटलाइज होनी चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप उसको ना चेंज करें, रन टाइम पे आप अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि H1 का जो फॉन्ट, H1 जो हेडिंग है, अगर आप जब भी H1 हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो फॉन्ट साइज़ होगा 52 होगा और लाइन हाइट जो होगी 62 होगी। हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं हम H2 हेडिंग यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है 34 और 44 जो है वो आइडियल हमारे पास है। और अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके अलावा H3 है, H4 है, H5 है, H6 है, जितनी भी हेडिंग्स हैं आप उन सब को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी भी हेडिंग का फॉन्ट चेंज करना चाहें, उनकी ये जो बोल्डनेस है इसको चेंज करना चाहें तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे। उसके बाद आप जब वेबसाइट को जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपका फ़ॉन्ट चेंज हुआ होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ये मुनसरत आ गया जो हमने रखा था। ये जो फ़ॉन्ट है इसको जाके ऑप्शन से चेंज करेंगे, इसके अलग से ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब आपका जो लोगो का फ़ॉन्ट होगा आपने कोशिश करना है वही फ़ॉन्ट रखने। बाज़ू का डिज़ाइनर जो है वो पेड फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास नहीं होते पेड फ़ॉन्ट, तो हम क्या करते हैं कि जो मिलता जुलता फ़ॉन्ट होता है हम वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप बार और हेडर की। टॉप बार किसे कहते हैं, टॉप बार इसे कहा जाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात हम टॉप बार रखते हैं, बाज़ औक़ात हम टॉप बार नहीं रखते। और उसके अलावा हेडर, आप जहाँ पे आपका मेन्यू शो होता है, आपका लोगो शो होता है, उसको हेडर कहा जाता है। तो यह कि इस केस में हम हेडर रखेंगे और उस हेडर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे। लेआउट वो आपको बता रहा है कि आप अपना अपना जो आपका मेन्यू है आप उसमें किस तरह का लेआउट रखते हैं। नॉर्मली जो हम लेआउट रखते हैं वो इनलाइन होता है। बाज़ औक़ात तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आप लोगो ऊपर, मेन्यू के जो पेजेस होते हैं वो उनको आप नीचे, और बाकी जो पेज है वो आप इस तरह भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगो सेंटर में और लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे मेन्यू आइटम्स भी रख सकते हैं।
उसके अलावा जब मोबाइल में आपने मोस्टली देखा होगा कि आपका जो है वो मेन्यू आपको शो नहीं होता, साइड पे आपको लाइंस शो होते हैं, जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो आपका मेन्यू ओपन हो जाता है। तो और अगर आपका डिज़ाइन इससे रिलेटेड है तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। उसके बाद आपकी हेडर हाइट है, हेडर हाइट के बारे में वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली 90 होती है, अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। और हेड आपकी जो पैडिंग होती है डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 50-50 पिक्सल दोनों साइडों से होती है। अगर आप इसको कम करना चाहें तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा उसने ब्रेकिंग पॉइंट पूछा है कि कितने पिक्सल के बाद आपका जो है वो मोबाइल वर्जन स्टार्ट हो जाए, तो आप उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फुल विड्थ अगर आपने रखना है इसको, ये देखें यहाँ पे स्पेसिंग है, अगर आप चाहते हैं कि फुल जुड़ा हुआ हो तो आप यहाँ से इसको फुल विड्थ को जब अनेबल करेंगे तो ये आपको पूरा नज़र आएगा, जो स्पेसिंग है जो पैडिंग है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं माइक्रो विजेट्स पे। माइक्रो विजेट्स वो होते हैं जो आपके टॉप बार में शो हो रहे हैं। टॉप बार में यहाँ पे जितनी भी चीज़ें शो हो रही हैं, ये सर्च का आइकन, ये जितनी भी सोशल मीडिया आइकन शो हो रहे हैं, टाइम डेट नंबर वगैरह जितना भी शो हो रहा है, सब चीज़ों का कंट्रोल जो है आपके पास माइक्रो विजेट्स में होगा। माइक्रो विजेट्स में आपके पास माइक्रो विजेट टॉप बार लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला है। उसके बाद आपके पास राइट साइड वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मेन्यू है, जो नेविगेशन एरिया में आपके पास जो चीज़ें शो होती हैं आपको उनको यहाँ से मैनेज करते हैं। ये सर्च बार है, अगर सर्च बार को हम यहाँ से वापस ड्रैग करके इनएक्टिव माइक्रो विजेट्स में ड्रैग करके छोड़ आते हैं और यहाँ से सेव करते हैं और आप जाके चेक करेंगे तो आपको यहाँ से ये रिमूव हुई मिलेगी, ठीक है। इसको हम करते हैं, ये सेंटर हुआ है, ठीक है, हमें सेंटर नहीं चाहिए, हम इसको राइट साइड पे कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मेन्यू है ये बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा। उसके हिसाब से हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये डेट्स हैं, आपके पास ये नंबर है, आप उसको चाहें तो आप अपने हिसाब से अपना नंबर लिख सकते हैं, जिस तरह 03। मैं एक सैम्पल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इधर कोई लिंक वगैरह पेस्ट करना चाहते हैं आप वो पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप आइकन वगैरह ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके ऑफिस की टाइमिंग है, हम ऑफिस की टाइमिंग की जगह ईमेल करते हैं, तो यहाँ हम ईमेल का बटन डाल देते हैं, ठीक है। और आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ info@expandmore.pk और लिंक वगैरह कोई नहीं है। आप ईमेल के ग्राफिक्स वगैरह चेंज करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि यहाँ सोशल मीडिया है, राइट साइड पे आपकी मर्ज़ी, आप सोशल मीडिया रखना चाहते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपका वो जो है एक्टिव हो जाएगा माइक्रो विजेट। आप लॉगिन भी रखना चाहते हैं तो आप लॉगिन भी रख सकते हैं। उसके अलावा हम बटन रखेंगे यहाँ पे हम एक बटन रखेंगे कॉन्टैक्ट अस का, तो आप बटन 1 है बटन 2 है आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बटन का नाम बटन है, हम उसको कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। इसके अंदर फिलहाल हमारे पास कोई लिंक नहीं तो हम हैश डाल देते हैं। और बाकी ये है कि आप इसकी पूरी यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि इसको कितना होना चाहिए। तो हमने जो फॉन्ट यूज़ किया वो मुनसरत है तो हम वही यूज़ करेंगे। और साइज़ हम 15-16 कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे ऑलरेडी इसका कितना वो है, साइज़ 16 है तो हम भी 16-20 है, हम इसको 16 कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस अगर आप लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, बॉर्डर विड्थ है 1 पिक्सल है, आप वो भी लगाना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। पैडिंग जो है टॉप इस बटन के अंदर की जो पैडिंग है वो टॉप पे 20 है, बॉटम पे 20 है और लेफ़्ट राइट साइड पे 10 है और राइट और लेफ़्ट जो है वो है 20। अगर हम देखते हैं इसको सेव करके, अगर ये ठीक नहीं है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। और आप बटन की जो है ओवर स्टेट पे भी काम कर सकते हैं और इसकी चेंज कर सकते हैं, उसकी नॉर्मल स्टेट भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एक्सेंट कलर जो है वो यूज़ हो, डिसेबल, हमें बॉर्डर कलर नहीं चाहिए और बटन बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्सेंट ही है। हम देखते हैं इसको सेव करके किस तरह शो हो रहा है।
यहाँ से हम वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो ये आ रहा है। ठीक है, अब हमारा बटन का कलर भी ब्लू है और हमारे टेक्स्ट का कलर भी ब्लू है, तो इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। टेक्स्ट एंड आइकन कलर जो है हम उसको वाइट कर लेंगे अपने हिसाब से। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि बटन थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो मेरी कोशिश है कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूं। तो अब इसको छोटा करने का क्या तरीका है कि इसमें जो हमारे पास पैडिंग है हम उसको कम कर देंगे। ऊपर से भी टॉप और बॉटम हम इसको 8 पिक्सल कर लेते हैं, और राइट लेफ्ट जो है हम उसको 10 पिक्सल कर लेते हैं। अब जब हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे तो बटन का साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया होगा, और जो उसका टेक्स्ट कलर है वो भी वाइट हो गया होगा। तो अभी ये बेहतर लग रहा है। जब हम इसको बाद में जब इसके ऊपर काम करेंगे तो हम देखेंगे, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इसमें एक और चीज़ ये है कि अब यहाँ से इसका जो है वो थोड़ा सा पैडिंग कम आ रही है, हमें थोड़ी सी पैडिंग बढ़ानी है, तो हम इधर नीचे आके इसको चेंज कर सकते हैं। माइक्रो विजन नेविगेशन एरिया, ठीक है, हम इसके यहाँ से इसका सबका फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, और जो फॉन्ट साइज़ है वो हम अपने हिसाब से 16 कर लेंगे। अगर वो ज़्यादा हुआ तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। और जो लेफ़्ट साइड से इसकी जो पैडिंग है हम उसको बढ़ा देते हैं, हम उसको 25 पिक्सल कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि कोई चेंजेस हुई हैं कि नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे देखें ये स्पेसिंग क्रिएट हो गई है। ठीक है, अभी ये जो है बेहतर लग रहा है, हम उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। पैडिंग और मार्जिन का कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं जी, हम यहाँ पे भी सारा मुनसरत ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम जितने थ्रू आउट जो हमारी वेबसाइट में जो एक एक दो फॉन्ट यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके लोगो में वो कितने फॉन्ट हैं। अगर आप लोगो में एक ही फॉन्ट है तो आप उसी को ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा कहीं और जहाँ भी है हम उसको चेंज करेंगे। ठीक है, हमने विजेट्स एरिया का, ठीक है, जितने भी फॉन्ट थे उन सबको चेंज कर दिया। अब देखें ये भी चेंज हो गए, पहले इनका वो किसी और तरह शो हो रहे थे, अभी किसी और तरह शो हो रहे हैं। तो हमने पूरी वेबसाइट का जो फॉन्ट है उसको सेम करना है। उसके अलावा हम टॉप बार पे जाएंगे। ठीक है, टॉप बार हाइट जो होती है उसको, टॉप बार हाइट यहाँ पे है, ये 36 पिक्सल है। तो अगर आपको बाज़ औक़ात आपको ज़्यादा चाहिए होती है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज को 40 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये स्लाइडली सी बड़ी हो गई है। ठीक है, अभी ये बेहतर लग रहा है, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया एक हैं, इनकी वजह से सोशल मीडिया के भी डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस किस्म के स्टाइल्स हैं इसके। अगर आपको सोशल मीडिया कोई भी यहाँ पे ऐड करना हो तो आप सिंपली यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे स्काइप ऐड करता हूँ यहाँ पे, और आप अपना स्काइप लिख सकते हैं। मैं अपना लिख देता हूँ SN 951। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे शो होगा। अगर यहाँ से आप किसी भी इसको चेंज करना चाहें, उन्होंने हैश डाला हुआ है क्योंकि इनका कोई वो नहीं है। अगर आपको क्लाइंट बाद में अपने सोशल मीडिया के वो URLs प्रोवाइड करता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपका सोशल मीडिया यहाँ पे ऐसा जो आपके पास नहीं है और वो मतलब यहाँ पे आया हुआ है, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं सिंपली। अगर ऐड करना हो तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है हम इसको रखते हैं, आइकन कलर हम वाइट कर लेते हैं, और देखते हैं चेंजेस करके क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये ग्रीन हो गया है, और लॉगिन का बटन हमारे किसी काम का नहीं है, मैंने आपको वैसे एक लगा के बताया, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। अभी जब हम अपने हेडर को देखेंगे तो वो आपको अपीलिंग लगेगा।
ठीक है, तो ये देखें, ये जो लाइन है, लाइन स्टाइल है, जो ये जो कोई लाइन लगी हुई है, आप इसको भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ब्लैक करके सेव करता हूँ, तो आपको ये ब्लैक है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो भी कलर है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जितना लाइट कलर हो उतना ये अच्छा है। और आप देखें, अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अभी इसके बाद हम जाएंगे हेडर। हेडर की सेटिंग है, अगर हेडर का आप अगर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहें, आपने मर्जी, ये वाइट, ये मतलब एक वाइट ही है, थोड़ा सा इसको उन्होंने इसकी ओपेसिटी वगैरह कम की हुई है, तो आप अगर इसको चेंज करना चाहें, वो क्लाइंट कहता है जी मुझे ब्लैक कलर का चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको अपने पास सेव कर लेता हूँ, अभी मैं आपको ब्लैक करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये ब्लैक हो गया। हम उसको दोबारा उसको रिस्टोर करते हैं। ठीक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी ये शेडो वगैरह जो है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, शेडो लगा हुआ है, ये शेडो आपको लाइट से शेडो नज़र आ रहा है। तो अगर आप शेडो रखना चाहते हैं तो आप यहाँ शेडो सेलेक्ट करेंगे, नहीं रखना चाहते तो आप इसको डिसेबल कर देंगे। जब आप डिसेबल करेंगे तो आपको ये बिल्कुल वाइट, ये देखें, ये बिल्कुल आपको, ठीक है, शेडो बिल्कुल नहीं। तो अब रख लें, नॉर्मली हम शेडो रखते हैं, तो इसको रख लें। उसके अलावा हम मेन्यू जो है हमारे पास, ये जो मेन्यू, हम इसकी सेटिंग करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, हम यहाँ पे भी फॉन्ट को चेंज करेंगे। ये 700 था, हम भी 700 रखेंगे, मर्जी आपकी, आपका इसको डिपेंड करता है कि आपका मेन्यू कैसा है। आप मेन्यू को बोल्ड रखना चाहते हैं तो आप रखें, बाकी हम ट्राई करते हैं बोल्डनेस, इसकी बोल्डनेस के बगैर देखते हैं कैसा लग रहा है। अगर हमारा मेन्यू ठीक लग रहा है तो हम उस तरह ही रखेंगे। ठीक है, तो हम बोल्ड नहीं करते हैं, मैंने अपना मेन्यू सिंपल रख लिया। तो ये है कि आप डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं। जो रेफरेंस आपका होगा, आप जिस रेफरेंस को फॉलो कर रहे होंगे, कि अगर क्लाइंट ने आपको वेबसाइट दी होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लाइंट एक रेफरेंस वेबसाइट देता है जिसको आपने फॉलो करना होता है। तो वो बाज़ औक़ात इन टर्म ऑफ डिज़ाइन होती है, वो बाद इन टर्म ऑफ फंक्शनैलिटी होती है। तो आपने अपने क्लाइंट से ये चीज़ लाजमी पूछनी होती है कि जो वेबसाइट हमने बनानी है, जो रेफरेंस वेबसाइट है, वो हमने फॉलो जो करनी है, वो इन टर्म ऑफ डिज़ाइन है या इन टर्म ऑफ फंक्शनैलिटी है। वो अगर आपको कहता है जी इन टर्म ऑफ डिज़ाइन है, तो आपने एग्जैक्टली उस वेबसाइट को कोशिश करना है कि आपने उससे नज़दीक वेबसाइट बनानी है, एग्जैक्टली उसको कॉपी भी नहीं करना और उस रेफरेंस को इग्नोर भी नहीं करना। तो आपने क्या, आपकी जो कोशिश होगी वो उससे मिलती जुलती होगी। आप ये है मेन्यू आइटम डिस्क्रिप्शन जो है वो, अगर आप इस जितने भी फॉन्ट हैं, आप जितनी भी आपकी वेबसाइट में आपको जितने भी कहीं फॉन्ट नज़र आएगा, तो आपने उन सबको चेंज करना है। डिवाइडर्स हमें नहीं है, डिवाइडर्स अगर आप अनेबल कर देते हैं तो वो डिवाइडर यहाँ पे आपको शो होगा। तो हमें डिवाइडर नहीं चाहिए, हम इसको डिसेबल करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, हमें उसके लिए लाइनें आपको शो हो रही है, ये देखिए लाइन जो शो हो रही है, अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे और उसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, हमें ये लाइन नहीं चाहिए, हमें सिंपल सिंपल बिल्कुल चाहिए। उसके अलावा हमारे सब मेन्यूज़ हैं। ठीक है, सब मेन्यूज़ की अगर जो ड्रॉप डाउन, अब आप सब मेन्यू अगर इस आप होम पे ओवर करते हैं, यहाँ पे नीचे मेन्यू ओपन हो जाते हैं, उनको सब मेन्यूज़ कहा जाता है। आप सब मेन्यूज़ की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, बस आपने सिंपली क्या करना है, सब मेन्यू का सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करना है। बाकी अगर जो फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको किसी का चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेंट कलर ही हम यूज़ करेंगे।
एक्टिव हो तो एक्सेंट कलर ही यूज़ हो। बाकी जितने भी हैं आपके, आप इनमें सब में फ़ॉन्ट चेंज कर लें। सिंपली आप ब्रांडिंग में आपने फ़ॉन्ट वगैरह और जो कलर वगैरह जो आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, आपने अगर आपको कोई और कलर नज़र आता है तो आपने उसको चेंज करना है। बाकी फ्लोटिंग हेडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ें हैं उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा माइक्रो विजेट्स इंपॉर्टेंट हैं, मेन्यू इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग हेडर इंपॉर्टेंट है। अब फ्लोटिंग हेडर की जो हाइट है, ठीक है, ये 60 है, ठीक है, ये 60 पिक्सल है। अगर आपका लोगो बड़ा है, आपको अगर ठीक है, अगर लोगो यहाँ बड़ा आ रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा, आप चाह रहे हैं कि ये बड़ा हो, तो आप इसकी जो फ्लोटिंग है उसको बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फ्लोटिंग हेडर ना हो तो आप यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। और इसमें ये जो जितनी भी और ऑप्शन है, अगर आप कोई और चेंजेस करनी हो, कोई कलर वगैरह ऐड करना हो, ओवर स्टेट में आप कहते हैं जब इन पे बंदा होवर करे तो वो चेंज हो, तो आप अपने हिसाब से इनको चेंजेस कर सकते हैं। अभी देखें यार, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैंने जो 70 किया ना, अभी थोड़ी सी इसकी हाइट बड़ी हो गई है। इसके अलावा मोबाइल हाइडर है, उसमें सिंपल आपने क्या करना है, उसमें आप ये देखें, आप चाहते हैं कि इस तरह का मोबाइल में शो हो, इस तरह की लाइंस शो हो, जिस तरह की भी आपको डिज़ाइन शो करना है, आप अपने हिसाब से उसको यहाँ में सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें जो चेंजेस चीज़ें हैं वो आप अपनी मर्ज़ी, आप उनको चेंज करना चाहें ना चेंज करना चाहें, बस आप यहाँ पे जो आपका डिफ़ॉल्ट है वो ठीक है, वो जो है वो आपका चल जाएगा। और मोबाइल मेन्यू के जो फॉन्ट्स हैं वो भी आपने यहाँ से चेंज करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेव कर लें। बाकी जब आपको जो चीज़ ख़राब लगेगी, आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा, आपने माइक्रो विजेट्स जब भी आपने ब्रांडिंग करनी है, जब भी एक नई वेबसाइट बनानी है, जब आपको मैं अभी जब कल आप ये जितना आज आपको मैंने बताया आप सब करके आएंगे, आपको आप कोई ना कोई वेबसाइट एक उठाएंगे, उसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, उसका लोगो ऐड करेंगे, और क्या कहते हैं उसमें आप उसकी ब्रांडिंग करेंगे, उसके कलर के हिसाब से, उसमें जो फॉन्ट यूज़ होता है आप वो उसी फॉन्ट को यूज़ करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो माइक्रो विजेट्स हैं, उसके अलावा मेन्यू है, सब मेन्यू, फ्लोटिंग मेन्यू और मोबाइल मेन्यू। इसमें अपने फॉन्ट्स वगैरह और वो फॉन्ट साइज वगैरह सारे चेंज करने हैं। और चलें अब हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एक करके आप लोग बताते जाएं, हम ज़्यादा तेज़ तो नहीं जा रहे क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको जल्दी जल्दी क्लियर करवा दूँ, और अगर किसी को कोई भी मसला है तो वो पूछ सकता है। बाकी ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है, और ये वीडियो आपको अगर आप किसी को चाहिए मुझे बताइएगा, मैं इसको क्लाउड पे अपलोड करके आपके साथ शेयर कर दूँगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं फातिमा से। फातिमा आप बताएं, आपको कोई इशू वगैरह तो नहीं है? कल कल जब टास्क मिलेगा आप ये कर लेंगी ना चेंजेस? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, समझ कर आ रहा है लूंगी सारा मैं। आपको? जी आ रहा है। चलें ठीक है फातिमा। अब रिजवान साहब आप बताएं, आपको कोई इशू तो नहीं है? नहीं, इशू नहीं है, समझ आ रहा है, पर अभी तो समझ आ रहे वीडियो साथ आप काइंडली शेयर कीजिएगा। नहीं नहीं, उसकी आप टेंशन ना लें। बाकी है कि आप वीडियो अपने तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो जो है ना आप अपने तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी है कि मैं चीज़ें थोड़े शायद तेज़ तेज़ बीच में बता रहा हूँ, तो ये कि आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और जो कोई भी मसला हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी आप काम कर रहे हो, मैं तकरीबन अवेलेबल होता हूँ व्हाट्सएप पे, तो मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह ग्रुप में ही भेज दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी अगर वो मसला हो तो उनको पता लग जाए। ठीक है, बस ये क्योंकि अभी चीज़ें देखने में तो ईजी हैं, जिस वो करने में पता फिर सही नहीं समझ नहीं, आएगी कोई ना। इशू नहीं है। बस आपको ना जो थोड़ा सा चैलेंज होता है ना, जब मैं अभी एक वेबसाइट की ब्रांडिंग कर रहा था, तो मुझे लोगों के वो जो फॉन्ट की समझ नहीं आ रही थी ना, कि कौन सा फॉन्ट बस यूज हुआ है। तो आपको जो इशू आएगा वो थोड़ा बहुत यही आएगा कि आप लोगों को देख के आपको समझ नहीं आएगा फॉन्ट कौन सा यूज हुआ है। तो ठीक। वो उससे मिलता जुलता फॉन्ट ये है कि आप काम करते रहेंगे तो आपको आस्ता आस्ता पता लगता जाए, देख के समझ आता दूसरा ये जाएगा कि जो कौन सा है। प्लगइन है, ये वन बाय वन ही करने, एक साथ नहीं कर सकते ना? नहीं, एक साथ आप नहीं कर सकते, आपको वन बाय वन करने हैं। एक साथ करने का अलग तरीका होता है, अगर आपका सी पेन एक्सेस हो तो वहाँ पे आप सब ठीक। इकट्ठे अपलोड कर देते हैं। मैंने वहीं से डाउनलोड किए हैं। तो बाकी ठीक। ये कि आपके केस में आपको हमेशा जितनी प्लगइन्स है वो एक के जिप क्रिएट करके अपलोड करना है, और थीम जो है वो डायरेक्टली अपलोड कर दें, वो चल पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। और
अंजला आप बताओ। नहीं कोई मसला नहीं। अंजला ये किया हुआ है ना पहले आपने? जी ये वाला तो नहीं कि वो ऐसे इस तरह का हुआ है। चलें ठीक है, वो आपने लाजमी करना है। ठीक है, जो आपको मैं डायरेक्टरी बना के दी है ना, इसमें आपको मैं अलग से कोई आपने वेबसाइट देखनी है डिफरेंट, और उसके हिसाब से ठीक साइज जो है उसकी आपने थीम ऑप्शन एक्सप्लोर करनी है, चेंज करनी है। समीउल्लाह ठीक है। आप? नहीं जी ऐसा भाई कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। वो आपका लैब सेशन ख़त्म हो गया? नहीं अभी 7 बजे। चलें ठीक है, कोई नहीं। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। हम इसको को कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी, ये जो मेन है आपकी आपकी जो सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ें हैं वो आपकी ब्रांडिंग है। आपने अपनी ब्रांडिंग को एडिट करके अपने लोगोज़ की हाइट वगैरह का बहुत ख्याल रखना है। आपका जो स्टैंडर्ड लोगों का साइज़ है, जो बेस्ट केस है वो, उसमें मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये है कि आपका लोगों की जो विड्थ है वो 180 होनी चाहिए, और लोगों की हाइट जो है वो 90 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी ये है कि डिपेंड करता है कि आप ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बाज़ औक़ात आपका जो होता है, आपको जिस तरह मैंने नेक्स्ट नोवा की एग्जांपल दी थी, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट यूज़ हुआ था लोगो। ट्रांसपेरेंट लोगो फिर आप डिपेंड करता है जो आप उसके हिसाब से आप बड़ा छोटा उसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपका इस तरह का लोगो है, आपका इस तरह का हेडर आप बना रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि वो इतनी उसकी हाइट और वेट हो। और जो भी है कि आप लगा के देखते हैं, अगर वो ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं लोगों को। डिपेंड करता है कि आप कौन से रेफरेंस को, कौन से स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं पेज टाइटल। और पेज टाइटल किसे कहा जाता है? पेज टाइटल इसको कहा जाता है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप पेज टाइटल को अगर हाइड नहीं करते तो ये आपको इस तरह का शो होगा। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस पेज टाइटल में लेआउट का वो आपसे पूछता है कि किस तरह होना चाहिए। अब देखें ये इस तरह है। इसको मैं अगर चेंज करके सेव करके आपको दिखाऊं तो ये एक चीज़ लेफ्ट चली जाएगी और एक राइट चली जाएगी। आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो हम इसको सेंटर ही कर लेते हैं। पेज टाइटल की हाइट आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हाइट है ये 200 पिक्सल है, आप छोटी बड़ी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। पैडिंग जो है टॉप बॉटम 30 पिक्सल है, आप इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो स्टाइल की। ठीक है, इसमें आपका टाइटल, ठीक है, और कलर है, और आप इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज आप अपलोड करें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ, और इसमें हमने इसको रिपीट नहीं करना, नो रिपीट, सेंटर में होनी चाहिए इमेज, और ये भी सेंटर में हो, और फुल स्क्रीन हो, और ओवरले हम इसके ऊपर दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आप ओवरले देना चाहिए। ओवरले जो ब्लैक ब्लैक होता है। ठीक है, मैं ओवरले के बगैर भी आपको दिखा देता हूँ, ओवरले के साथ भी दिखा देता हूँ। हम इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखें ये आ गया। अब हमारा ये क्या है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना ये ब्लैक में है, तो हम इसके ऊपर वाइट ओवरले लगाएं तो ये हमें ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। तो ओवरले आप डिपेंड करता है उसके हिसाब से करते हैं कि जैसा आपका, आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, फुल वाइट नहीं करना थोड़ा। ठीक है, अभी ये पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जिस तरह की वेबसाइट बनाएंगे, ट्रेड एजेंसी की वेबसाइट है तो उसके हिसाब से उसका बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास अभी ऐसी कोई वेबसाइट कोई बैकग्राउंड देखता हूँ इमेज अगर पड़ी हो तो। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड इमेज ना हो, कलर ही हो, तो कलर भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो F3 F6 F9 हम कलर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें यह है कि आप अपने हिसाब से सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। टाइटल जो है, टाइटल का फॉन्ट आप चेंज करेंगे यहाँ से। पेज टाइटल 700 है। ठीक है, हम इसको कैपिटलाइज रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर केस रख देते हैं हमेशा, जब भी टाइटल पे टाइटल पे जो भी टाइटल हो वो बड़ा, वो कैपिटल में शो हो। तो अब यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्लॉक बड़ा है, दोनों आपके पास कैपिटल में शो होने लग पड़े, और इनका फॉन्ट भी मुनसरत है। ठीक है, बाकी आपसे जो एक्सटेंशन है मैंने 3 की हुई है, कलरजिला, फॉन्ट फाइंडर और
गैलरी फाइल, ये तीनों आपको मैं बताऊंगा आपने करनी है, आपको ये वर्डप्रेस डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। उसके अलावा ब्रेड कम्स जो हैं वो ये इनको कहा जाता है, ठीक है। इसका भी फॉन्ट आप चेंज कर लेंगे, आपकी मर्जी, आप इनको रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते। ये है कि आप इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको इसके फॉन्ट में चेंजेस नजर आएंगे, देखिए चेंज हो गए। उसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस पे भी आप कर सकते हैं कि जब मोबाइल में जाए ये चीज़ तो आपका फ़ॉन्ट कितना होगा। बाज़ औक़ात मोबाइल में ये फ़ॉन्ट जब कम होता है तो मतलब बाज़ औक़ात मोबाइल में बहुत बड़ा जब शो हो रहा था तो आप यहाँ से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा हम जाते हैं जी फुटर एंड बॉटम बार पे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रांडिंग है, जनरल अपीयरेंस है, टाइपोग्राफी है, टॉप बार एंड हेडर है, पेज टाइटल चेंज करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फुटर एंड बॉटम बार। फुटर और बॉटम बार कैसे कहा जाता है, फुटर हमारे पास ये है, ठीक है, बॉटम बार इस लाइन से नीचे जो चीज़ें हैं इसको बॉटम बार कहा जाता है। तो आप फुटर में आके चेंजेस कर सकते हैं, फुटर का कलर कौन सा होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारी वेबसाइट का जो कलर है वो ब्लू है, तो हम कहते हैं जी हमारा जो फुटर का कलर है, जो हमारा फुटर है उसका कलर भी ब्लू होना चाहिए। और यहाँ से जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये जो हेडिंग्स के कलर हैं जितने भी हैं आप यहाँ से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और फुटर की में आप पैडिंग वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। पैडिंग और जो है कल के सेशन में इंशाल्लाह हम पैडिंग और मार्जिन के ऊपर कम्प्लीटली बात करेंगे, पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है। अब ये देखें लेआउट्स में ना, अब देखें इसमें 1 2 3 और 4 लेआउट हैं, इसको हम 3 भी कर सकते हैं। तो आप इसको डिवाइड बाय 3 कर लें। ये रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये डिवाइड बाय, ये आपके एक रो में जो है 12 कॉलम्स होते हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ये 1 + 1 + 1 3 डिवाइड बाय 3 1 होता है, तो आपका जो है वो 1 आना चाहिए। अभी ये 3, ये देखें, आप इस तरह जितनी भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम ये जो है इनका वाइट कर लेते हैं इनको फुली। कंटेंट कलर को फुल वाइट कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आएगा। एक्सेंट कलर जो बैकग्राउंड है, जो ये एक्सेंट कलर ये सेम है, तो हम यहाँ से एक्सेंट कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि हूवर वगैरह पे ये इशू ना करे। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। और यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे और जब इसको करेंगे, देखिए ब्लैक शो हो रहा है। अब ये इसको मैं 1 मिनट यहाँ से कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद बॉटम बार की बात करें तो बॉटम बार आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल करना चाहें तब भी कर सकते हैं। और उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, अगर आप बॉटम बार को इस तरह रखना चाहते हैं तो तब भी हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह शो हो रही है। अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं, सिर्फ लाइन शो, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये है कि अब इसमें ये देखें लेफ़्ट साइड पे गई हुई है, तो हमने इसको सेंटर में करना है, तो अब यहाँ सेंटर में करेंगे। यहाँ से आप इसकी हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसकी सारी चीज़ें, इसकी पैडिंग वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है वो कॉपीराइट वाले के साथ जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो इस तरह है। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपनी का नाम आया हुआ है, तो हम इसको वही चेंज करते हैं। आप ब्रांडिंग में जाएंगे, ठीक है, आप एंड ऑफ द पेज जाएंगे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, एक्सपेंड मोर को हम रिमूव कर देते हैं। और ये क्या है, OSFINS, कंपनी का नाम लिखेंगे। और डेवलप बाय हम लिख देते हैं, आपकी अगर कंपनी है तो आप उसका नाम लिख लेंगे, अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। और जब क्लाइंट बाज़ औक़ात आपको रिमूव करने का कहता है तो आपने रिमूव कर देना। अगर वो नहीं चाहता कि आप उसकी वेबसाइट पे अपना नाम लिखें या डेवलप बाय लिखा हो, तो अगर वो रिमूव करवाना चाहे तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच ये कि बॉटम बार में हमेशा ये आप कॉपीराइट 2020 ऑल राइट्स रिजर्व्ड उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे, और अपना नाम अगर आप अपनी कंपनी का डेवलप बाय लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं।
अगर आपको अब हाइपरलिंक डालना है तो आप हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं। इसमें बटन्स को हम नहीं करते, बटन को हम इधर एक्सेंट ही कर लेते हैं, ठीक है। बाकी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं बटन्स का। बाकी है कि हम अपने बटन अपनी मर्जी से डिज़ाइन करेंगे, वो वहाँ पे हम इन चीज़ों को देख लेंगे। फॉन्ट आपको जहाँ भी नज़र आए कोई डिफरेंट फॉन्ट लगा हुआ तो आपने उसको लाजमी चेंज करना है। ठीक है, ये आपके आज का लेक्चर जो है वो थीम ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। आपको जो एक वो एज पर रिक्वायरमेंट होती है, आपको अगर कोई एडवांस किस्म की चेंजेस करनी है या आपको क्लाइंट की कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो वक्त के साथ साथ बंदे को चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं और बंदा सीखता जाता है। तो ये कि जो चीज़ें करने की हैं वो हैं ब्रांडिंग, ठीक है। मैं आज को स्क्रीनशॉट लेके ना आपको शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि जो आपको मैंने लॉगिन एक्सेस आप क्रिएट करके दिए उसमें आपने क्या करना है। आपने ब्रांडिंग करना है, जनरल अपीयरेंस, टाइपोग्राफी, ये दो, फुटर और बटन, ठीक है। ये मैं आपको क्लास ख़त्म होने के बाद आपके फेसबुक ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दूंगा और आपने इसके हिसाब से सारा करना है। कल आपने कोई वेबसाइट सेलेक्ट करनी है, थीम फॉरेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। आप उस वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे और ये शुरू से एंड तक आपकी वही वेबसाइट चलेगी, ठीक है। आप कोई भी आप देख लें, बल्कि आपको मैं अगर आप कहते हैं मुझे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आप अपनी मर्ज़ी से करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप थीम फॉरेस्ट पे जाएं, किसी भी किस्म की वेबसाइट आप उठाएं और कोई भी मतलब किसी भी आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं, वो तो चले हम सब में यूज़ करेंगे। मतलब आपको डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट बनानी है, आपको कोई फैशन की वेबसाइट बनानी है, कोई फूड की वेबसाइट बनानी है, जिससे भी रिलेटेड भी आपको वेबसाइट बनानी है तो आप वहाँ से जाके चूज़ करें थीम फॉरेस्ट से। कोई अच्छा सा डेमो, कोई अच्छा सा रेफरेंस देखें, उसका लोगो जो है आप डाउनलोड कर लें, उसकी कलर स्कीम देखिएगा आपको, क्योंकि थ्रू आउट वही कलर स्कीम यूज़ करनी है। तो ये कि ये जब हम डेली की क्लास में डेली की जो प्रैक्टिस होगी हम उसी वेबसाइट हम सब लोग जो वेबसाइट चूज़ करेंगे उसके ऊपर ही करेंगे। तो मैं आपको मतलब कल के लेक्चर में हम लोग स्लाइडर बनाना सीखेंगे। जितने भी स्लाइडर्स होते हैं, स्लाइडर किसे कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेंड मोर के अंदर स्लाइडर है, फ्यूचर स्टार है, उसके अलावा अभी मैंने हमने एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई है, वो मैं आपको उसका दिखा देता हूँ। उसको स्लाइडर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इनको स्लाइडर कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपके पास जो फर्स्ट सेक्शन होता है किसी वेबसाइट में उसको स्लाइडर कहा जाता है। तो कल हम एक अच्छा सा डायनेमिक सा स्लाइडर बनाना सीखेंगे, ठीक है। जिस तरह ये है, ठीक है, स्लाइडर बना हुआ है जिस तरह। ये एक स्क्वायर स्पेस की वेबसाइट है। आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हुए तो आपको मैं थोड़ा सा स्क्वायर स्पेस का भी ओवरव्यू दूंगा। स्क्वायर स्पेस बहुत इजी है, बहुत सिंपल सी वेबसाइटें बनती हैं। लेकिन ये है कि अगर क्लाइंट आपका ऐसा आ जाए कि जिसको वर्डप्रेस टाइप की वेबसाइट चाहिए स्क्वायर स्पेस में, तो फिर आपको अच्छी खासी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास ये स्लाइडर है। तो कल हम डिफरेंट स्लाइडर्स, एनिमेटेड स्लाइडर्स और एक अच्छा सा स्लाइडर बनाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह अभी ये है मालसी, ये हमारा एक अपना ही ई कॉमर्स स्टोर है, हमने स्टार्ट किया था, फिर ये कि बस किसी वजह से बंद हो गया। तो इस तरह का ये देखें स्लाइडर बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा एक स्लाइडर बना हुआ है। तो हम एक कल स्लाइडर के ऊपर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम होम पेज से पेज बिल्डर जो है हमारे पास डब्ल्यू बेकरी, उसमें हम होम पेज डिफरेंट चीज़ें सारी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही। कल आपने जो चीज़ें एक्सप्लोर करके आनी है वो है थीम ऑप्शंस। आप थीम फॉरेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। थीम फॉरेस्ट सिंपली आप थीम फॉरेस्ट, मैं आपके साथ ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आप अपने पास लिख भी लें, कोई मसला नहीं। मैं इसको अपने पास स्टिकी नोट्स पे लिख लेता हूँ।
ये आपके पास यहाँ पे आप सर्च करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ फूड इन वर्डप्रेस, ठीक है, वो जिसमें भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट देखना है। तो आप फूड की वेबसाइट देख सकते हैं, और आप अगर आपको फूड की वेबसाइट में इंटरेस्ट है बनाने में तो आप फूड की वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, थीम 7 दी मोस्ट कस्टमाइजेबल थीम है, इसमें किसी किस्म का भी रेफरेंस, किसी किस्म की वेबसाइट आप बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक डेमो है हमारे पास फूड से रिलेटेड। ये देखें, ये एक क्या कहते हैं उसको, स्लाइडर है, ये उसका मेन्यू है। ठीक है, ये मेन्यू, ये टॉप बार है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत सारा कुछ बना हुआ है। तो आप भी इस तरह की वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई वेबसाइट बनानी हो आप इजीली बना सकते हैं। आपको मैं एक बता देता हूँ, ADBD, ये काफ़ी खूबसूरत स्लाइडर बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है, हम इस तरह के स्लाइडर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप एनिमेशन वगैरह जो भी आप चीज़ें लगाना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, वर्डप्रेस में बनी है सारी वेबसाइट, इसी थीम 7 में बनी हुई है। थीम 7 में आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारे रेफरेंसेस देखने हो, हमने कौन सी वेबसाइट्स पे काम किया हुआ है, तो आप एक्सपेंड मोर में, ठीक है, थीम 7 में अगर आपको देखने हो रेफरेंसेस, तो एक्सपेंड मोर में जाकर आप वेब पोर्टफोलियो में जाएं, तो वहाँ पे हमने कुछ अपनी अच्छी वेबसाइट जो हमने बनाई है हमने सारी डिस्प्ले की हुई है। तो आप इनको ओपन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जितनी भी हैं ये थीम 7 में बनी हुई है। ठीक है, ये लिंक भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि आप रेफरेंस यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने आज थीम ऑप्शंस को देखा है। तो कल आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जिस भी वेबसाइट के वेबसाइट का प्रोजेक्ट लेके चलना है, तो आप उसको थीम फॉरेस्ट पे सर्च करें, उसका कोई अच्छा सा रेफरेंस देखें, अच्छा सा लोगो देखें, और उसकी आपने उसके हिसाब से ब्रांडिंग करनी है। जो लोगो कलर होगा वो आपका एक्सेंट कलर होगा, और जो लोगो का फॉन्ट होगा वो आपका जो है वो आपकी टाइपोग्राफी होगी। आप अपने हिसाब से सारा कुछ सेट करेंगे। और इन जितने भी ऑप्शन हैं इनको आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है। कहीं भी आप स्टक होते हैं, कहीं भी आपको कोई परेशानी वगैरह या आपको समझ नहीं आती, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। चलें हम अब लेते हैं क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसको आंसर करते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं। चलिए फातिमा, आप बताएं आज आपने क्या सीखा, और आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो। हेलो, हमने ब्रांडिंग, माइक्रो आपकी विजिट्स और आवाज़ ठीक नहीं आ रही, शायद सिग्नल कमज़ोर है, पता नहीं। मेरा नेट थोड़ा स्लो है। अच्छा अच्छा, बताएं, कोई चीज़ समझ ना आई हो। समझ तो आ गई है। ठीक अब है, जब खुद प्रैक्टिकली करूंगी तो फिर सही चलें, पता चलेगा कहीं भी इशू कैसे। हुआ तो आप बताइएगा। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह। चलिए रिजवान भाई आप बताएं, क्या कुछ सीखा आपने, आपको कुछ समझ वगैरह आई है, कोई इशू वगैरह तो नहीं है कि ज़्यादा ऑप्शन तेज़ तेज़ तो नहीं जा रहे हम, मुझे बस थोड़ा सा ये डर है कि मैं कि तेज़ ना पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। ठीक है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, बस अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसके हाँ, बाद रिव्यू सही दे चले, सकेंगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को लाजमी अपलोड करूंगी। ये थीम ऑप्शन जो हैं ये अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, मैंने तो ये आपको मेन सेटिंग है। ये सेटिंग, ये अच्छी खासी सेटिंग है। ये अगर आप मिसाल के तौर अगर मैं 2-3 महीने बाद मुझे कोई सेटिंग करनी पड़े, मेरा अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि आपको हर लोगो रिसाइज करना पड़ता है फोटोशॉप में जाके, और बाकी तो इतना खैर टाइम नहीं लगता। तो ये बाकी तो आगे इजी है, वो पेज बनाने इतनी मुश्किल नहीं है। नहीं, मुश्किल तो चलें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो बहुत मेन चीज़ होती है, वो उसमें टाइम लगता है। डिज़ाइन मतलब सीखते सीखते, या एक नई वेबसाइट आती है आपके वेब डेवलपमेंट में या वर्डप्रेस में, या ये जो वेबसाइट का जो जितना भी काम है, इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो आपका क्लाइंट होता है वो रिक्वायरमेंट के साथ नहीं आता, कंटेंट के साथ नहीं आता, कलर स्कीम के साथ नहीं आता। तो आपको कहता है यार ये रेफरेंस वेबसाइट है, वैसे किस तरह की वेबसाइट बना दो, मैं बाद में देख लूँगा। तो ये चीज़ आपको रेफरेंस के हिसाब से उसके बिजनेस को, मैं उसकी रिक्वायरमेंट को के हिसाब से चीज़ बनाना
थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो आपको सीखने में टाइम लगता है, बाकी तो चीज़ें और बंदा सीख ही जाता है। ठीक है जुबान साहब, ठीक है, ठीक। ठीक है। आप लाजमी, वो मैंने आपके साथ लॉगिन एक्सेस आपकी शेयर की हुई है, तो जी आपने जी, वो आप की थीम ऑप्शन सेटअप कर लें। कोई भी आप वेबसाइट को फॉलो करना स्टार्ट करें, उसकी जो टाइपोग्राफी है वो भी आपने रखनी है, और ये जो हैं ये कलर जिला, ये फॉन्ट फाइंडर, ये सारा कुछ जो है इनके लिंक्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आपने एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेनी है। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद से चलते हैं हम अंजला की तरफ। नहीं सर, अंजला, कोई कोई क्वेश्चन पूछो यार, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? अभी तक तो नहीं। चलें ठीक है, गुड है। समीउल्लाह आप बताएं। ऑल गुड सर। चलें ठीक है जी, हम आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो आप सब लोगों के पास आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मैंने आपके शेयर कर दिए हैं, और इनको वेबसाइट को ओपन करने का तरीका यही है, जो आपको लिंक मैंने प्रोवाइड किया है इसके आगे आप लिखेंगे wp-admin, तो वहाँ पे आप लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे, उसके बाद आप वर्डप्रेस में इंटर हो जाएंगे, और जो रिसोर्सेज हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने थीम को डायरेक्ट अपलोड करना है, और प्लगइन्स को अनजिप करके और एक एक फोल्डर को जो है जिप करके फिर अपने प्लगइन में अपलोड करना है, फिर उनको एक्टिवेट कर लेना है। और इसके अलावा आपने थीम ऑप्शन जो हैं वो उनको सब उनकी सेटिंग करनी है। तो इंशाल्लाह कल हम सेम टाइम 6 बजे मिलेंगे। तो ठीक है जी, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।